हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम लोग यहाँ पर एक ही क्लास में सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ हर एक एक क्वेश्चंस अच्छे से देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपना अपना नोट्स बना लिया होगा। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, उन सब की फिक्र आप लोग छोड़ दीजिए। बस केवल आप लोग अपने बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से देखिए, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो दोस्तों आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो। अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट, वह पीएनपी का हो या सीआरटी का हो, आपसे मिस ना हो। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका आज का आपका पहला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में है। धारा 21A में है, धारा 25 में है, या धारा 28 में है, या धारा 46 में है। और निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में आपसे यहाँ पर बात किया जा रहा है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा धारा 21। धारा 21 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको अक्सर आपके टेट के एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया है। अब यहाँ पे आपको फिर से वही क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज होकर मिला है। ठीक है, क्वेश्चंस आपका वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज मिला है। जब आपके क्वेश्चन चेंज हैं, इसके आंसर भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसके आंसर की, कि धारा 21 में होगा, या धारा 45 में होगा, या 28 में होगा, या 46 में होगा। इसमें आपका हो जाएगा धारा 45। ठीक है, धारा 45 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस धारा में है। धारा 21A में, धारा 45 में, धारा 28 में, या धारा 46 में। इसमें आपका हो जाएगा धारा 45 है। ये तीनों की तीनों प्रश्न आपके अलग अलग हैं, लेकिन आपको देखने में लगेगा क्या कि दोनों सेम है। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके अलग अलग हैं। आप इसको आराम से बैठ कर देखिएगा तो आपको तीनों के तीनों प्रश्न अलग अलग ही समझ में आएंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष से बनाया गया। 2000 में, 2009 में, या 2014 में, या 2015 में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है। इसमें आपका होगा 2009 में। इसमें होगा आपका 2009 में बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह क्या कहलाएगा। आप एक टीचर हो, आप किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हो, और बच्चा, ठीक है, अगर बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी अगर वह स्कूल छोड़ देता है तो वह आपका क्या कहलाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं दोस्तों, वह आपका क्या कहलाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा हास, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे नए नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आपको नए लगे आप उस क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। 1611 से 13 में, 1618 से 20 में, 1609 से 11 में, 1600 से 1602 में क्या हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, ये यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, आपको हर प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर तभी उसका जवाब देना है।
ताकि कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। इसमें आपका हो जाएगा 1611 से 1613, ठीक है। 1611 से 13 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था। जस्ट यहाँ पे आपका है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? वुड के घोषणा पत्र की बात यहाँ पे की जा रही है 1852, 1853, 1842 या 1854। वुड के घोषणा पत्र की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा 1854, ठीक है। 1854 में वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। कब? 1854 में। चलिए यहाँ देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1837 से 38, 1857 से 58, 1964 से 66, 1952 से 53। बताइए इनमें आपका क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा 1964 से 66, ठीक है। यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संचालन को अपनाए जाने का सुझाव दिया। 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2 या 10+1+1। पहले आप ये जान लो ये आपका 10+2+3 क्या है। 10 आपका है हाई स्कूल और 10+2 आपका हो जाएगा इंटर और 10+2+3 आपका हो जाएगा स्नातक, ठीक है। यानी आप हाई स्कूल, इंटर और स्नातक करोगे, यही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? यहाँ पे आपको योजना के बारे में बात करनी है। सर्वोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा या साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा दा वाला यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां आपका है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपना सुझाव दीजिए। सुझाव के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है। दोस्तों इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही, ठीक हो जाएगा। यह आपका बहुत ही नया क्वेश्चन है। यह आपका 17 में आया था, 18 में भी आपको देखने को मिला है, तो इस बार भी आपका आ सकता है। 12वां आपका है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में, दिल्ली में, कलकत्ता में या मद्रास में? बताइए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1958, 1980 या 2001 या 1985। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो मैं इसमें आपको बता दूं, वुड के घोषणा पत्र को, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। 15वां आपका है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधित सुझाव दिया था। कोठारी आयोग की बात की जा रही है घोषणा पत्र से, और कोठारी आयोग से आपके प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों ये आपके, ठीक है, तीनों हो जाएंगे। लोकमत, निर्माण का, अंशकालीन रोजगार की समस्या, मुक्ति पाठ सामग्री की व्यवस्था, यानी आपका
दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां आपका है कि चार्ल्स डांट के शैक्षिक प्रयास कौन से थे? भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ और बा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? जब यहाँ पर चार्ल्स की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों सॉरी, इसमें आपका आ और बा बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। भारत में विद्यालय की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, आ और बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 17वां, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? हंटर कमीशन किसे कहते हैं, ये चीज यहाँ पे आपको बताना होगा। भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, या फिर मुदालियर आयोग को? इसमें आपका क्या होगा? हंटर कमीशन किसे कहते हैं, ये चीज यहाँ पे आपको बताना होगा। तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1958 से 65, 1952 से 53, 1954 से 55, 1964 से 66। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया है। कोठारी आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों कोठारी आयोग में आपका होगा 1964 से 66। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 1990, 1989, 1958 या 1968? इसमें से आपका क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका होगा 1990, यानी 16 दिसंबर 1990। दोस्तों कब है? 16 दिसंबर 1990 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां आपका है प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति के छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? देखिए, जो आपके प्रोफेसर यशपाल जी हैं, वे कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई के जो बोझ, दोस्तों जो उनके बस्तों का बोझ है, उस पर उन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाया था। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही होगा दा वाला। ठीक है, इसमें आपका पटेल समिति और NCERT कार्यदल ने आचार्य राममूर्ति समिति, ये आपके तीनों हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 21 क्वेश्चंस है। 21 क्वेश्चंस की बात करें तो स्कूल चलो अभियान कौन सा अंग है? स्कूल चलो अभियान के अंग के बारे में यहाँ पे बात आपसे की जा रही है। साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, और निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। इन तीनों में आपका क्या होगा? स्कूल चलो अभियान की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको स्कूल चलो अभियान का क्वेश्चन मिल जाए, वह आपका होगा सर्व शिक्षा अभियान का। किसका होगा? आपका सर्व शिक्षा अभियान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य की बात की जा रही है। भवन बनवाना, प्राथमिक स्कूलों में पाठ सामग्री का व्यवस्था करना, खेल कूद कराना, या परीक्षा कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या होगा? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, प्राथमिक स्कूलों में पाठ सामग्री का व्यवस्था कराना। यह आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 23, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1998 से 99, 1992 से 93, 1994 से 95, 1995 से 96? बताइए क्या होगा? इसमें आपका उत्तर प्रदेश की मिड डे मील योजना के शुभ आरंभ की बात की जा रही है।
ठीक है। इसमें आपका होगा 1995 से 96, 1995 से 96, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 यहाँ पे आपका है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से है, या माध्यमिक शिक्षा से है, या प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। यह आपका हो जाएगा, देखिए कस्तूरबा गांधी जहाँ पे आपका आ जाएगा वहाँ आपका बालिका शिक्षा आएगा, ठीक है, वहाँ आपका प्रारंभिक बालिका शिक्षा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? 4 से 9, 4 से 12, 6 से 13 या 6 से 14। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग से संबंधित है, ये बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, ठीक है। इसमें आपका होगा 6 से 14, 6 से 14 आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 25 प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, ठीक है। आप जरूर इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1 मिनट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना आपका कब हुआ था? 1950 में, 1988 में, या 1948 में, या 2000 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1988 में। क्या होगा? 1988 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। 1993, 1995, 2000 या इनमें से कोई नहीं। किसमें हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर 1993। क्या होगा? 5 अक्टूबर 1993। इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्या के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राम मूर्ति, राधा कृष्णन, या फिर DS कोठारी, श्री UN ट्रेवल। ये आपके कौन थे? 28 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। आपके हो जाएंगे कोठारी जी, ठीक है, DS कोठारी, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, कौन थी? आपको ये बताना है। हंता मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, या आचार्य राममूर्ति। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, वो भी 1958 की। इसमें आपके हो जाएंगे दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख जी जो आपकी हैं वो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ब्रेल लिपि द्वारा किससे शिक्षा प्रदान किया जाता है? गूंगों, जो गूंगे होते हैं उनको, या बहरों को, या अंधों को, या इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों के 6 बिंदी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको 6 बिंदी देखने को मिल जाएंगे जो कि उभरे हुए रहेंगे उसी चीज़ों से जो हमारे विकलांग होते हैं, जो अंधे होते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अंधे होते हैं उन्हें ब्रेल लिपि की सहायता से शिक्षा दी जाती है। किसकी सहायता से? ब्रेल लिपि की सहायता से शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ देखते हैं 31 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, यानी किस सन में किया गया था? उत्तर प्रदेश की जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है 1990, 1997 से 98, या 1998, या 2000 में। 31 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 1997 से 1998, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम
कब पारित हुआ? 1997, 1995, 1985 या 1980? बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, इसके बारे में आपसे यहाँ पर कहा गया है। जब हम बेसिक शिक्षा अधिनियम की बात करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा 1972। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं पर भी 1972 देखने को नहीं मिल रहा है। ये आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। आपके 1972 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 1972 आप लोग लिख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 33, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभ आरंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? 1995 से किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपका आ वाला है सर्व शिक्षा अभियान या पोषाहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, DPIP। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपसे पूछा गया है 15 अगस्त 1995 को किस योजना का आरंभ हुआ था। अगर हम दोस्तों इसके योजना के बारे में बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा पोषाहार वितरण योजना, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1964 से 65, 1987 से 88, 1995 से 96, 2001 से 2 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 1987 से 88, ठीक है। यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी? कक्षा 1 से 11, कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 या 2 से 5? स्कूल चलो अभियान में बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी, यानी कितने कक्षा तक के? अगर हम बात करें कक्षाओं की, इसमें आपका हो जाएगा कक्षा 1 से 8, ठीक है। 1 से 8 तक का आपका हो जाएगा। आप यहाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब संचालित की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब हुआ था? यह आपका हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।